नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर। देश भर में देखने को मिल रहा है कि सड़कों पर उतरे छात्र लगातार अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार इस योजना के जरिए युवाओं का मजाक उड़ा रही है, युवाओं के सपनों का मजाक उड़ा रही है और तो और युवाओं की जिंदगी के साथ खेलने का काम कर रही है। दरअसल 2014 से अगर बात करें और मौजूदा समय 2022 का है, इतने वर्षों में सरकार ने सरकारी विभाग में नौकरियां नहीं निकाली और अचानक सरकार अगर नौकरियां निकालती है वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या सरकार सभी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन कर पूरे देश के हालात को खराब कर देना चाहती है। कांग्रेस पार्टी, अन्य विपक्षी पार्टियां भी लगातार सरकार की इस स्कीम का विरोध कर रही हैं और उनका ये कहना है कि सेना का मजाक मोदी सरकार उड़ा रही है। चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करके सरकार के 3 अंग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और इन तीनों अंगों का जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, यानी कि केवल नौकरी बेस इसे किया जा रहा है। 8 घंटे की ड्यूटी कीजिए, शिफ्ट होइए, 8 घंटे की ड्यूटी फिर कोई, तो ऐसे में सीधे तौर पर देखा जा रहा है प्राइवेटाइजेशन अगर होता है इन तीनों आर्मीज का, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा नुकसान इस देश को होगा, क्योंकि ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये जॉब नहीं है, ये देश के लिए कुछ कर गुजरने की एक नौकरी है। जी हाँ, इसे जॉब की तरह युवा नहीं देखता है, इसे देखता है देश की सेवा के लिए, भारत माता की सेवा के लिए। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो देश का युवा है वो बहुत सारे सपने लेकर संजो रहा था आर्मी में जाने के लिए, एयरफोर्स में, नेवी में जाने के लिए, लेकिन सरकार ने उसके सपनों पर बुलडोजर चलाते हुए, उसको कुचलते हुए आगे की तरफ बढ़ गए। क्यों? क्योंकि सरकार इस वक्त मेहरबान है उद्योगपतियों पर, कॉरपोरेट्स पर। सरकार चाहती है कि जितने भी बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं वो सभी उन बड़े बड़े उद्योगपतियों के आगे पीछे घूमते रहें, उनकी सुरक्षा वो देते रहें। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने जंतर मंतर पर घोर प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि हम युवाओं के साथ खड़े हैं, हम युवाओं के सपनों को कुचलने नहीं देंगे, हम युवाओं के सपनों को टूटने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने तो युवाओं के सपनों को लेकर भी बात की, उनके भविष्य की चिंता भी जताई और मोदी सरकार पर भी निशाना साधते नजर आए। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है ये हम आपको विस्तार से जरूर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए कि जब इस स्कीम का विरोध शुरू हो गया देश भर के अंदर, तो कैसे सरकार ने इस स्कीम में साठगांठ करने की कोशिश की। ये कहा गया गृह मंत्रालय की तरफ से असम राइफल्स हो या और बटालियनों, जो इस स्कीम के तहत परीक्षा होगी, इस स्कीम के तहत जो भर्ती होगी उसमें 10-10% का आरक्षण दिया जाएगा। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनकी भी बैठक हुई जिसमें कहा गया कि जो ये एयरफोर्स है, नेवी है, इसमें भी जो है 10-10% का आरक्षण और तमाम तरह की छुट्टियां, कैंटीन में खाना मुफ्त, इस तरह की चीज़ों को लेकर बात की गई। लेकिन जनता कह रही है हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें परमानेंट नौकरी चाहिए, हमें पेंशन चाहिए, और सरकार ये देने के लिए तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी का मैं जिक्र कर रहा था, कैसे प्रियंका गांधी युवाओं के सपनों को लेकर भावुक तो होती नजर आई और मोदी सरकार पर निशाना साधा। देखिए, आप इस देश का भविष्य हैं, आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है इस देश में। मैंने आप जैसे सैकड़ों बच्चों से बात की, आप जैसे सैकड़ों नौजवानों से बात की। जब मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव में 4 बजे सुबह गिरफ्तार होने वाली थी, तब भी मैंने सड़क पर जब देखा तो मुझे 20-30 तुम जैसे नौजवान दिखे जो सुबह सुबह 4 बजे आर्मी में भर्ती होने के लिए ट्रेन कर रहे थे, दौड़ लगा रहे थे। ट्रैक्टरों पे बैठे हुए मैं ऐसे नौजवानों से मिली जिन्होंने मुझे कहा कि दीदी उम्मीद छूट गई है, खत्म हो गई है, सालों से हम भर्ती का इंतजार कर रहे थे, अब हम गन्ना बेचने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपका दर्द हम समझते हैं, पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश देख रहा है, लेकिन आप ये मत भूलो कि ये देश आपका है, इस देश की संपत्ति आपकी है, इसे सुरक्षित रखना आपका कर्तव्य है।
हम यहाँ सत्याग्रह पे बैठे हैं क्योंकि सत्याग्रह, सत्य की लड़ाई अहिंसा द्वारा लड़ी गई, अहिंसा के जो मार्ग पर चलकर लड़ी गई, उस लड़ाई ने इस देश को आजाद किया। इस देश को आजाद करके आपको सौंपा ताकि आपका भविष्य बन पाए। तो मैं आपसे आग्रह करती हूं कि परिस्थितियों को समझिए, आपके आसपास क्या हो रहा है, सरकार कैसे चल रही है, देश में क्या हो रहा है, उसको गहराई से समझिए। जो किसान के आंदोलन थे, क्यों किए गए, किसान क्यों जागे, क्यों सड़क पर आए? क्योंकि वो समझे कि खून पसीना वो बहाएं, मेहनत वो करें, लेकिन उस मेहनत की कमाई किसी और को दी जा रही थी। ये सरकार उनके लिए नहीं चल रही थी। इसी तरह से मैं आपसे आग्रह करती हूं कि समझिए, ये सरकार आपके लिए नहीं चल रही है। ये सरकार इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के नवयुवकों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के एक एक देशवासी के लिए जो आज गरीब है, जो परेशान है, उसके लिए नहीं चल रही है ये सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है। और ये जितनी भी स्कीमें हैं जो बार बार आप पे थोपी जाती हैं, ये सोच समझ के किया जा रहा है। ये बात सही नहीं है साथियों कि बगैर सोचे समझे किया जा रहा है। ये सोच समझ के इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस सरकार का सिर्फ एक मकसद है, सत्ता में रहना। सिर्फ एक मकसद है और उस मकसद को निभाने के लिए कुछ भी कर डालेंगे। उस मकसद को निभाने के लिए वो बड़े बड़े सरकारी उद्योग थे, वो इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को क्यों बेचे? आप बताइए क्यों बेचे? उसी मकसद को पूरा करने के लिए। आपको रोजगार मिलता था वहां से, आपको उन उद्योगों से, छोटे उद्योगों से, छोटे व्यापार से भी रोजगार मिलता था जो तकरीबन आज बंद कर चुके हैं ये, क्योंकि इनकी नीतियों ने, नोटबंदी ने, तमाम नीतियों ने, जीएसटी ने उनको भी बंद कर दिया। और आज सेना जिसकी भर्ती में का सपना आप देखते हैं, आप अपनी देश की सुरक्षा का सपना देखते हैं, अपने भविष्य को मजबूत बनाने का सपना देखते हैं, आप ये सपना देखते हैं कि बड़े होकर आप माँ बाप का देखभाल करेंगे, सरहद पर जाकर इस देश के लिए अपनी जान देंगे। आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो नकली राष्ट्रवादी हैं और जो नकली देशभक्त हैं, आंख खोलकर उनको पहचानिए। आपके संग तो देखा आपने कि किस तरह से लगातार प्रियंका गांधी मोदी सरकार के खिलाफ बात कर रही है। प्रियंका गांधी लगातार छात्रों के समर्थन में उतरी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी जब देश में थी, जब कांग्रेस पार्टी का शासन था, जिस कांग्रेस पार्टी ने देश में 70 साल राज किया, ऐसे ही राज नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने अगर राज किया तो जनता के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया, भविष्य की जनता के भविष्य के लिए काम किया, रोजगार दिया, शिक्षा दिया, स्वास्थ्य दिया। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर सीखना है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट से सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री उस वक्त के जब मनमोहन सिंह थे, उनसे सीखना चाहिए। मनमोहन सिंह ने जो बनाया, अटल जी ने जो बनाया और तमाम प्रधानमंत्रियों ने देश को बनाने के लिए अपना जितना योगदान कई कई वर्षों लगा दिए, उसको एक एक झटके में मोदी सरकार ने तोड़ दिया। मोदी सरकार ने सबको कॉरपोरेट बना दिया। और ऐसे में देखा जा रहा है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है, इतनी ख़राब हालत से गुजर रही है, जिसको आज नेशनल मीडिया कवर नहीं कर रही है। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि देश के खराब हालत का जिम्मेदार मोदी सरकार है और रुपया लगातार निचले स्तर पर गिर रहा है, क्योंकि सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है और निवेशक अपना पैसा जो है वो भारत से निकालते चले जा रहे हैं और सरकार की हालत ख़राब हो रही है। चलिए एक रिपोर्ट और दिखाते हैं कैसे प्रियंका गांधी ने कहा कि आज मोदी सरकार में तानाशाही हो रही है और किस तरह से सरकार की तानाशाही को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और खुलकर मोदी को खुली चुनौती थी। संघर्ष में पूरा देश आपके साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। आपने हरिवंश राय बच्चन जी का जिक्र किया, उस कविता की कुछ पंक्तियां हैं। कवि ने कहा है, वृक्ष हो भले खड़े घने, हो घने हो बड़े,
एक पत्र छा मांग मत, मांग मत, मांग मत। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। इस कविता का नाम आपने एक ऐसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नवयुवकों को मार डालेगा। ऐसी स्कीम को जो इस देश की सेना जो हमारे देश की सुरक्षा करती है, जिनके सारे तमाम जो यहाँ पे भी आप खड़े हैं, आप सरहद पर जाकर सुरक्षा करते हैं, ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। आप इस सरकार को पहचानिए, इस सरकार की नीयत को पहचानिए मेरे भाइयों मेरी बहनों। लोकतांत्रिक तरह से शांतिपूर्वक अहिंसा सत्य के मार्ग पर चल के इस सरकार को खत्म कीजिए, इस सरकार को गिराइए। ये आपका मकसद होना चाहिए कि आपके देश में एक ऐसी सरकार बने जो सच्ची देशभक्ति दिखाए, जो देश की संपत्ति को सुरक्षित रखे, जो देश को आगे बढ़ाए, देश के गरीबों नौजवानों को आगे बढ़ाए। इसीलिए इस मंच पर खड़े हुए मैं आपसे आग्रह करती हूं कि जो भी आप प्रदर्शन करें आप शांतिपूर्वक करें, लेकिन आप रुके नहीं, आप थके नहीं। ये आपके अधिकार है, आपका देश है, इसको सुरक्षित रखने का कर्तव्य आपका है, इसके लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का कर्तव्य आपका है। इस कर्तव्य को निभाने में कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपका साथ देगा। जय हिंद। तो देखा आपने कि किस तरह से मोदी सरकार पर जमकर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा। दरअसल ये सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आज अग्निपथ स्कीम का विरोध छात्र तो कर ही रहा है, विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं। विपक्षी पार्टियों का ये मानना है, विपक्षी पार्टियों का ये कहना है, इस तरह की स्कीम से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इस तरह की स्कीम से उन्हें किसी तरह का कोई जो है अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि छात्र जो तैयारियाँ कर रहे थे, फिजिकल तैयारी कर रहे थे, मेंटली तैयारी कर रहे थे, एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे, वो जो छात्र हैं अब जैसे उन्हें पता चला है कि ये 4 साल की नौकरी सरकार दे रही है, तो बच्चों का कहना है तो 7 महीने तो ट्रेनिंग में निकल जाएंगे और बाकी जो बचा है समय उसमें सरकार कह रही है कि 30 दिन की छुट्टी। इसके अलावा बच्चे कह रहे हैं कि और तो जो है वक्त गुजर जाएगा उनका गोली चलाने में, बंदूक चलाने सीखने में, ट्रेनिंग में। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि मोदी सरकार जो रोजगार दे रही है ये आर्मी के लिए नहीं दे रही है, नेवी एयरफोर्स के लिए नहीं दे रही है। ये जो सरकार योजना ला रही है, ये सरकार जिस स्कीम के तहत काम कर रही है, इस स्कीम के तहत उन बड़े बड़े बिजनेसमैन की सुरक्षा के लिए गार्ड्स को तैनात किया जा रहा है जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो इस देश को चला रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को नहीं चला रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति चला रहे हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने लोग चला रहे हैं। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए लोग तो चाहिए, गार्ड्स चाहिए और एक्टिव होने चाहिए। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि उनकी सुरक्षा के लिए अभी भी अगर हम देखें बड़े बड़े उद्योगपतियों का, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े बड़े उद्योगपतियों की सुरक्षा में आप देखिए कि किस तरह से 8-8, 10-10 काफिला लगा रहता है, वो भी बुलेट प्रूफ गाड़ियों का। इसके साथ ही उस 8-10 गाड़ी में किस तरह से बहुत बड़ी संख्या में गार्ड्स मौजूद रहते हैं जिनके पास AK-47 और तमाम ऐसे आधुनिक हथियार मौजूद रहते हैं जो कि वक्त पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके और जिनकी सुरक्षा वो कर रहे हैं बिजनेसमैन की, उनको बचाया जा सके। तो ऐसे में आपने सबने देखा होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन की सुरक्षा में आगे पीछे किस तरह से इतने बड़ी संख्या में बॉडीगार्ड तैनात रहते हैं और लगातार किस तरह से वो उनको सुरक्षा प्रदान करते रहते हैं। तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि आज देश के सपनों को, भविष्य को तोड़ने का काम मोदी सरकार जिस तरह से कर रही है, जनता अब सड़कों पर उतरी है। और क्या सरकार इनके आगे झुकेगी या फिर सरकार की स्कीम ही आगे इस तरह से काम करेगी और क्या चुनावों पर इसका असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।